नाज़रीन, बात करें यहाँ पर गौशाला के हवाले से तो यहाँ पर फैसलाबाद में जो हिंदुओं की गौशाला मौजूद थी, इसका नाम स्टिल अभी तक गौशाला ही चल रहा है। यहाँ पर शमशान घाट बनाया गया था, जहाँ पर मुर्दों के हवाले से जो उनकी आखिरी रसूमात है वो अदा की जाती थी। ये तकरीबन 1942 में इसका इफ्तिताह किया गया था। ये फैसलाबाद का डिस्कोट रोड है, जो पहले लाइलपुर कहलाता था, अब फैसलाबाद कहलाता है। ये डिस्कोट रोड पर मौजूद थी गौशाला स्टॉप पर। यहाँ पर बाकायदा तौर पर 1942 में इसका इफ्तिताह किया गया। हमारे साथ तारीख दान तौहीद अहमद चट्ठा मौजूद हैं। चट्ठ साहब आ जाएँ, इस हवाले से क्या बताएँगे हमें? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जैसे लायलपुर की तारीख़ जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टीशन से पहले यहाँ पर जो तादाद थी गैर मुस्लिम हिंदू और सिखों की, वो तकरीबन 80% के करीब जो है सब बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो उनकी बिल्डिंग बहुत सारी ऐसी कदीम चीज़ें हमारे शहर की मौजूद हैं, जिनके हवाले से हम बात करते रहते हैं। उसी तरह से गौशाला का ये जो है गेट है, जो उस वक़्त के सेक्रेटरी बार ने यहाँ पर बनवाया था, तो अभी भी वो उसकी लगी हुई है नेम प्लेट बनौरी लाल की। तो इस तरह से ये जगह जो है ना वो अभी भी फैसलाबाद में मौजूद है। यहाँ पर क्या क्या कुछ होता था? ये एक तो इसके साथ मुंसलिक था शमशान घाट और गौशाला, ये दोनों का इकट्ठा ही आता था। तो यहाँ पर जो है वो गौशाला जैसे हिंदुओं में एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है, और इसी तरह से शमशान घाट भी, जहाँ पर वो अंतम उनका क्रियाक्रम वगैरह करते हैं, उनका आखिरी जो रसूमात हैं वो अदा की जाती हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। गौशाला के हवाले से क्या है, मतलब स्पेशलिटी क्या होती है, वहाँ पर क्या होता है? गौशाला से यानी गाय रखने की जगह होती है, जहाँ पर वो, क्योंकि उनके धर्म में बड़ी सैक्रेड होती है, तो इस वजह से उस जगह को वो फिर मुख्तस कर देते हैं उनके। जिस हवाले से ये एक बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर, क्योंकि हिंदू मज़हब में गाय के हवाले से उनका बड़ा तकद्दुस मौजूद है, तो यहाँ पर गाय पालने के हवाले से, क्योंकि कहा जाता है कि जब वहाँ पर गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको बजाय खा लेने के वहाँ पर रख लेते हैं ताकि वो अपनी तबाही उम्र पूरी कर ले, तो उस जगह को वो गौशाला कहते थे। और इसके साथ साथ शमशान घाट था, जहाँ पर आखिरी रस्मात अदा की जाती थी मुर्दों की। इस हवाले से जो है थोड़ा सा आगे जाने से जंग बाज़ार में मंदिर भी मौजूद था, जहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है कि जब पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर लायलपुर में हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन 4 यहाँ पर मज़हब रहते थे। तो इसमें हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, सिखों की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, इसी तरह से मुसलमान भी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तमाम पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू और सिख यहाँ से माइग्रेट करके इंडियन पंजाब में और यहाँ पर हिंदुस्तान में चले गए, जबकि मुसलमान और क्रिश्चियन अभी भी मौजूद है। तमाम क्रिश्चियन पॉपुलेशन खासी कम है, मुसलमानों की पॉपुलेशन यहाँ पर मोर दैन 90% है। तो यहाँ पर तमाम जो तारीख़ है उनकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। जैसे कि यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि जो बोर्ड लगाया गया था उस पर दीवारें भी की जा रही हैं, सीढ़ियाँ भी बनाई जा रही हैं, और शायद कुछ ही सालों में ये भी शनाख्त ख़त्म हो जाए। इससे कबल जो जंग बाज़ार में यहाँ पर मंदिर था उसको भी तोड़ा गया। 1992 में जो रिएक्शन आया था वहाँ पर उस मंदिर को, उसकी मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया गया। तो इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें, शनाख्त जो है वो ख़त्म होती जाती है। महकमा सारे कदीमा या महकमा तारीख़ के हवाले से अभी तक कोई भी ऐसा यहाँ पर पॉलिसी नहीं बनाई गई कि पुरानी चीज़ों की, पुरानी इमारतों की कदर की जाए। जो पुरानी इमारतें थी तो वक्त अपने साथ साथ चीज़ों को निकलता जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर शमशान घाट और जो गौशाला थी वो भी वक्त के साथ साथ जो है वो निकलती चली जा रही है, और चंद एक निशानियाँ बची हैं जो भी शायद कुछ ही अर्सा में जो है वो मधूम हो जाएँ। तो हम ये चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद यही है कि फैसलाबाद के बारे में, इसकी जो माजी की हिस्ट्री है उसके बारे में आप तक चीज़ें पहुँचती रहें। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद। यहाँ पर हमारे साथ सलीम रहमानी साहब मौजूद है, जर्नलिस्ट भी हैं और इस इलाके को ख़ास कर जानते हैं। तो सलीम साहब बताइएगा, यहाँ पर इसको मड़ियाँ वाला कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? यहाँ पर पहले क्या था? सर, जब 47 में माइग्रेशन करके लोग यहाँ आए तो यहाँ चौरिस राजट और उनके भाई मौला बख्श को ये रकबा लाट हुआ। अमृतसर में उनकी ज़री रकबा था उनका, तो उसके इवज़ उनको गौशाला और मड़ियाँ का ये खाली रकबा था, लेकिन कुछ मकानात थे यहाँ। तो ये शमशान घाट है, जब यहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। लेकिन जब माइग्रेशन हुई और पार्टीशन हुई उसके बाद यहाँ ये 47 से ये कब्रिस्तान है, छोटा कब्रिस्तान इसको कहते हैं, मड़ियाँ वाला छोटा कब्रिस्तान। तो गौशाला की स्थिति ये है कि यहाँ जो बूढ़ी गाय होती थी उनके लिए
उनको चारा डालने के लिए तमाम इंतज़ाम था। और क्योंकि हिंदू लोग उनको मुक़द्दस समझते हैं, यहाँ आबादी नहीं थी, लेकिन जब चौरी सराज जट को ये जगह अलाट हुई तो जो माइग्रेशन करके लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से आए कैंप में, वो हिजरत करके यहाँ पहुँचे, तो यहाँ फिर आबादी रफ्ता रफ्ता फैलनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर हिंदू कब तक मौजूद रहे? जब सर पाकिस्तान बना उसके बाद यहाँ हिंदू नहीं थे, चंद एक घर होंगे जिन्होंने गाय वगैरह की देखभाल करनी थी या उनकी ड्यूटी थी। ये 1943 में गौशाला का गेट बना और इसी तरह गालबन मड़िया का एक गेट भी है जो इसी दौर में बना होगा मेरे ख्याल के मुताबिक। तो ये दोनों इलाके बेआबाद थे। इसके बाद ऐसा हुआ कि फिर लोग यहाँ से चले गए और जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी ये रहायशगाहें बना ली। रफ्ता रफ्ता ये इलाका गौशाला और मड़िया, ये दो इलाके सेपरेट हैं, तो यहाँ आबादी फैलना शुरू हो गई। हाँ, यहाँ पर हमारे साथ रहने वाले शहरी भी मौजूद है। आप बताइएगा, जब यहाँ पर आए थे, गौशाला थी, मड़िया वाला कब्रिस्तान था, अस्सलाम वालेकुम तो जी। क्या सूरत हाल थी तब की बताइए। वही थी, ये जब पाकिस्तान बना और ये इधर मोहल्ला बन गया और वो नहीं थे, हिंदू नहीं थे लोग, वो तो पहले यहाँ चले। पर लोग हाँ जी। खौफजदा तो होते होंगे? नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी किस्म का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है, ऐसे ही है। जी हाँ, ये जगह थी जहाँ पर गौशाला पर लोग अभी रह रहे हैं। पहले गौशाला के लिए लाट हुई, फिर जब पाकिस्तान पार्टीशन हो गई तो फिर उसके बाद सारे अलग अलग हो गए, हिंदू सिख यहाँ से चले गए। तो उसके बाद इस जगह को जो है वो रहायश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जो यहाँ पर शमशान घाट बना हुआ था जिसको मड़िया वाला कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ पर जो है वो मुसलमानों का कब्रिस्तान बना दिया गया। और यूँ ये इलाका जो है वो गौशाला और शमशान घाट का इलाका इस तरह से इन लोगों के ज़ेर इस्तेमाल आया जो यहाँ पर अमृतसर समेत दूसरी तहसीलों से हिजरत करके यहाँ पर पाकिस्तान में आए थे। नाज़रीन, कोशिश की तमाम जितनी भी मालूमात आप तक पहुँचाई जाए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।